इसे कुरुक्षेत्र से माँ कृष्णा ने पूछा है। पूछती हैं, ऊर्जा का क्या विज्ञान है? ध्यान में ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, इसका क्या तात्पर्य है? ऊर्जा का विज्ञान क्या है? भोजन से ऊर्जा मिलती है। जागरण में अर्थात जब तुम जागे हुए हो उस समय ऊर्जा खर्च होती है। नींद में अर्थात जब तुम सोए हुए हो ऊर्जा संरक्षित होती है। फिर जब व्यायाम करते हो तो ऊर्जा जगती है, और फिर ध्यान करते हो तो ऊर्जा चढ़ती है। इसी आधार पर ओशो ने ध्यान की जितनी विधियां निर्मित की उसमें व्यायाम का चरण रखा, शुरू में रखा। जैसे सक्रिय ध्यान है, देखते हो कितना व्यायाम होता है। कुंडलनी ध्यान है, कितना व्यायाम होता है। करीब करीब अधिकतर ध्यानों में ओशो ने शुरू में व्यायाम रखा है, ताकि ऊर्जा जगे तो सही, जगेगी तभी तो ऊपर को चढ़ेगी। तो ये जो ऊर्जा का विज्ञान है, इसको ठीक से समझ लो कि भोजन से ऊर्जा मिलती है, जागरण से खर्च होती है, नींद से संरक्षित होती है, व्यायाम से ऊर्जा जगती है, और ध्यान से ऊर्जा चढ़ती है। ऊपर कहाँ चढ़ती है? ये हमारे 7 चक्र हैं। सब जानते होंगे 7 चक्र है। मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, उसके ऊपर मणिपुर चक्र है, उसके ऊपर अनाहत चक्र है, उसके ऊपर विशुद्ध चक्र है, उसके ऊपर आज्ञा चक्र है, और अंत में सहस्रार चक्र है। तो जैसे जैसे तुम ध्यान में आगे बढ़ते जाते हो, तुम्हारी ऊर्जा ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ती चली जाती है। और इस तरह जब सहस्रार पर ऊर्जा तुम्हारी चली जाती है तो बहुत ही तृप्तिदायी है, बहुत ही आनंददायी है। और अलग अलग चक्रों पर जब ऊर्जा रहती है तो अलग अलग उसके अनुभव भी है, होते चले जाते हैं। तो और ये तुम पता कर सकते हो कि मेरी ऊर्जा इस समय किस चक्र पर है। अगर तुम साइंस के विद्यार्थी हो तो तुमने सुना, विबग्योर सुना होगा, वायलेट है, इंडिगो है, इस तरह से ब्लू कलर है, और फिर जाकर के ग्रीन है, फिर येलो है, ऑरेंज है, रेड, ये 7 रंग है। जैसे बैंगनी है पहला, जैसे वायलेट कहते हैं, बैंगनी को कहते हैं, फिर जामुनी है, नीला है, हरा है, और फिर पीला है, फिर नारंगी है, लाल है। ये 7 रंग है। तो अब ये 7 रंग जो है, जब तुम्हारी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर है तो लाल रंग दिखाई दे, आँख बंद करने पर लाल रंग दिखाई देगा। उसी तरह से अब ऊपर के चक्र के ऊपर जब सहस्रार चक्र पर है तो फिर बैंगनी रंग, जब जैसे समाधि यहाँ पर आते हो आप समय, घर पर ही अगर समाधि करो, समाधि के बाद अगर उठोगे तो देखो कौन सा रंग दिखाई देगा, तो तुमको बैंगनी रंग दिखाई देगा। ये कसौटी भी है, इस पर कह सकते हो कि कुछ लोग पूछते हैं कि समाधि लगी कि नहीं। अगर बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है इसका मतलब समाधि लगी। ध्यान अच्छा लगा कि नहीं, अगर जामुनी रंग दिखाई दे रहा है तो ध्यान अच्छा लगा। तो जिस चक्र पर तुम्हारी ऊर्जा है उसके अनुसार वो रंग दिखाई पड़ने लगता है। तो ये इससे तुम पता कर सकते हो कि इस समय मेरी ऊर्जा कहाँ पर टिकी हुई है। संतों का देखोगे जब भी आंख बंद करेंगे बैंगनी रंग, करीब करीब हमेशा ही उनकी ऊर्जा सहस्रार चक्र पर रहती है। अब ध्यान से तो ऊर्जा चढ़ती है, लेकिन केवल ध्यान से ऊर्जा नहीं चढ़ती है, और जैसे ऊर्जा जब चढ़ती है तो ऊर्जा गिरती भी है। तो उसके विज्ञान को थोड़ा जान लो। जैसे जितनी ऊंचाई पर तुम जाओगे ऊर्जा उतनी ही चढ़ती है। जैसे ऊंचे पर्वत पर, इसलिए लोग हिमालय चले जाते थे, वहाँ स्वाभाविक रूप से ऊर्जा ऊपर चली जाती है। और तुम समुद्र के तल पर हो तो निश्चित रूप से ऊर्जा वहाँ नीचे चली जाती है। जितनी कम ऊंचाई उतनी ही ऊर्जा नीचे रहती है। इसलिए अधिकतर सन्यासियों का, योगियों का आग्रह था कि वे ऊंचाई पर जाएं। जैसे अधिकतर जो हिमालय से ऊंचा कौन सा पर्वत है, तो जहाँ तक हम जा सके ऊंचाई पर, वहाँ पर ऊंचाई पर जाए। दूसरा, एकांत में ऊर्जा ऊपर जाती है, भीड़ में ऊर्जा नीचे चली जाती है। एकांत अगर है, उसी तरह से प्रकृति में अगर तुम रह रहे हो, और ख़ासकर कि पानी के पास रह रहे हो या पानी के बीच में, बहुत सारे संत जैसे देवरा बाबा मचान पर
गंगा नदी में मचान बना लेते थे, मचान पर रहते थे। तो पानी में भी ऊर्जा ऊपर को उठती है। उसी तरह से बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर कर देते हैं। तुलसी है, लौंग है, इलायची है, और वैसे गांजा है, भांग है, ये भी ऊर्जा को ऊपर उठा देते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि गांजा भांग का सेवन करो, क्योंकि फिर उससे शारीरिक रोग हो सकते हैं और फिर नशा, एक बेहोशी की यात्रा हो जाती है। लेकिन जो तथ्य है वो ये है कि गांजा और भांग के प्रति जो सन्यासियों का इतना आग्रह है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो ऊर्जा को वे ऊपर उठा देते हैं। ऐसे ही प्याज है, लहसुन है, अगर इसको खाते हो तो ऊर्जा नीचे चली जाती है, नीचे चली जाती है। इसलिए साधकों के लिए प्याज और लहसुन खाना रिकमेंडेड नहीं है। तो इसी तरह से ये ऊर्जा का विज्ञान है, और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, वो नीचे भी जाती है। लेकिन एक समय आता है कि जिसको कुंडली जागरण कहते हैं, कि ऊर्जा ऊपर जाती है और सहस्रार पर टिक जाती है। कम से कम अगर 7 दिन टिक जाए, और ये ऊर्जा 7 दिन से 3 महीने तक बिल्कुल सहस्रार चक्र पर टिकी रहती है, और इसको कहते हैं कुंडली जागरण, इसको कहते हैं सटोरी। बहुत ही मस्ती रहती है, लेकिन निश्चित रूप से जब सटोरी पूर्ण हो जाती है तुम्हारी, तो ऊर्जा फिर नीचे ऊपर आती जाती रहती है। मगर एक बात है कि फिर ध्यान मात्र देने से, सहस्रार चक्र का ध्यान करते ही ऊर्जा सहस्रार पर चली जाती है। अर्थात ऊर्जा का फ्लो अब कोई बाधा नहीं रहता। कुंडली जागरण एक बार घटित हो गया तो फिर बाधा नहीं रहती ऊर्जा को ऊपर ले जाने में। तो ये ऊर्जा का विज्ञान है। और तुमने पूछा कि ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का क्या तात्पर्य है, अर्थात ऊपर के चक्रों की यात्रा ही इसका प्रयोजन है।